सर्वेषां स्वागतमस्ति। कक्षा 9वीं सेमुसी प्रथमो भागः का जटायु शौर्यम पाठ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो एक बार संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतमस्ति। सर्वेषां कृते नमो नमः। पठतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं, लिखतु संस्कृतं। पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं। 10वां पाठ है जटायोः शौर्यम। प्रस्तुतो अयं पाठ्यांशः, प्रस्तुत यह पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि विरचितम, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण नामक इत्यस्य ग्रंथस्य, रामायण नामक ऐसे ग्रंथ के अरण्यकांडात्, अरण्यकांड से समुद्धृतो अस्ति, संकलित करके लिया गया है। रामायण में कुल 7 कांड हैं, उसमें से जो अरण्य कांड है उसमें से इस पाठ को लिया गया है। अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। यहाँ पर जटायु, पक्षीराज जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन किया गया है। पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने है। पक्षीराज जटायु पंचवटी वन में, वाटिका में विलपन्त्याः सीतायाः करुणक्रन्दनं श्रुत्वा, रोती हुई सीता के करुण रुदन को सुनकर के तत्र गच्छति, वहाँ चले जाते हैं। सह सीता अपहरणे, वह सीता के अपहरण में निरतम लगे हुए रावणम, रावण को तस्मात् निंद्यकर्मणः, उस निंदनीय कर्म से निवृत्त्यर्थम प्रबोधयति, छोड़ने के लिए समझाते हैं। परंच लेकिन अपरिवर्तित मति रावणः, लेकिन अपरिवर्तनीय बुद्धि वाला रावण तमेव अपसारयति, उस पक्षीराज जटायु को ही दूर भगाता है। ततः पक्षीराजः, इसके बाद में पक्षीराज जटायु तुंडेन, अपनी चोंच से, पादाभ्याश्च, और अपने पैरों से प्रहरति, उस रावण पर जोरदार प्रहार करता है। स्वनखई, अपने पंजों के नाखूनों से, रावणस्य गात्राणि, रावण के शरीर को विदारयति, बिगाड़ देता है, घायल कर देता है। एवंच, और बहुधा, अनेक प्रकार से, क्रमेण, क्रम पूर्वक, रावणः भग्न धनवा, रावण के धनुष को तोड़ करके, हत सारथी, उसके सारथी को मार करके, और हतास्वः, मरे हुए घोड़ों वाला, वर्णी, अनेक घावों वाला, विरथश्च, और बिना रथ वाला, संजातः, हो जाता है। खगाधिपस्य पुनः पुनः, वह पक्षीराज जटायु बार बार अतिशय प्रहारई, अनेक प्रकार के प्रहारों के द्वारा, व्रणी, घावों वाला, महाबली रावणः, महाबली रावण मूर्छितो भवति, मूर्छित हो जाता है। पढ़ते हैं इसको। पहला है सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिताः वनस्पति गतम गृन्धम ददर्श आयतलोचना। इसके बाद में आयतलोचना, यहाँ से लेंगे आयतलोचना, सुंदर नेत्रों वाली उस सीता जी ने, सामान्य वह उस सुंदर नेत्रों वाली सीता जी ने, विलपंती, विलाप करते हुए, सुदुखिता, बहुत अधिक दुख के साथ में, करुणावाचो, करुणवाणी के साथ में, वनस्पति ग्रंथम, वनस्पति पेड़ पौधों के बीच में जाते हुए, ग्रंथम, उस गिद्ध को, पक्षीराज जटायु को, ददर्श यानी देखा, तब, तदा यानी तब उस सुंदर नेत्रों वाली सीता ने, जो विलाप करके बहुत अधिक दुखी हो रही थी, करुणा वाली वाणी का प्रयोग कर रही, दयापूर्ण वाणी का प्रयोग कर रही थी, उसने बहुत ही अधिक विलाप करते हुए, रोते हुए, वहाँ एक वनस्पतियों में से, उस पेड़ पौधों में से जाते हुए उस गिद्ध को देखा। दूसरा है जटायु पश्य मामार्यम ह्रियमाणम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पापकर्मणा। सीता जी कहती हैं, आर्य जटायु, हे श्रेष्ठ जटायु, पक्षीराज श्रेष्ठ जटायु, आप अनेन राक्षसेन्द्रेण, इस राक्षसों के राजा रावण के द्वारा, पाप कर्मणा, पाप कर्म करते हुए, अनाथवतम, अनाथ के समान, करुणम, करुण दया दृष्टि वाली, करुण स्थिति वाली, अनाथ के समान, माम मने मुझको,
ह्रियमाणम हरण करते हुए ले जाती को पश्य यानी देखो। हे जटायु, इस राक्षसों के राजा रावण के द्वारा पाप कर्म करते हुए करुण हालत वाली, करुण दशा वाली, अनाथवत मेरा हरण करते हुए ले जा रहा है, तो ऐसी स्थिति वाली मुझ सीता को तुम देखो, अर्थात मेरी रक्षा करो। तीसरा है तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुर अथ शुश्रुवे निरीक्षम रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्शसः। तम शब्दम अवसुप्तस्तु, उन शब्दों को सुन करके जटायु ने सीता जी की उस करुण आवाज को सुना और उसे सुन करके जटायुर अथ शुश्रुवे, जटायु ने उस सीता जी की करुण वाणी को तुरंत ही सुन लिया और सुन करके निरीक्ष्य रावणम, रावण का निरीक्षण करके देख करके क्षिप्रम शीघ्र ही वैदेहीम ददर्शसः, उसने वैदेही को भी देख लिया, अर्थात सीता जी को भी देख लिया कि रावण ने अपने पास में उसको भी पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। उस शब्दों को सुन करके तुरंत ही, क्योंकि जटायु की जो दृष्टि होती है बड़ी तीक्ष्ण होती है, बहुत तेज होती है। अब देखते हैं नंबर 4 पे। ततः पर्वत श्रृंगाभस तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम वनस्पतिगतम श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। उसके बाद में उस जटायु, ततः इसके पश्चात पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत की चोटी के समान, तीक्ष्ण तुंड, धार वाली, तीक्ष्ण चोंच वाले, पर्वत की चोटी के समान तेज धार वाली चोंच वाले उस खगोत्तम पक्षीराज जटायु ने वनस्पतिगतः, पेड़ पौधों के बीच से उड़ते हुए और श्रीमान, अपनी श्रेष्ठ जो बुद्धि जिसकी थी उसके द्वारा शुभाम गिरम व्याजहार, शुभ वाणी का प्रयोग किया, शुभ वाणी के साथ में व्यवहार किया, अपनी शुभ वाणी से बोले। इसके पश्चात पर्वत के समान ऊंची चोटी, पर्वत की ऊंची चोटी के समान तेज जिसकी धार है, ऐसी चोंच वाले उस पक्षीराज जटायु ने, जो पक्षीराज जटायु है, उसने अपने वनस्पतियों में से जाते हुए, पेड़ पौधों में से जाते हुए शुभ वाणी के साथ में ऐसा कहा। क्या कहा 5वें में देखते हैं। निवृत्ते मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरित धीरो यत परो अश्य विग्रहीत। हे रावण, उसने रावण के साथ में बड़ी शुभ वाणी के साथ में ऐसा व्यवहार किया, क्योंकि अच्छे लोग अच्छा ही व्यवहार करते हैं। हे रावण, परदाराभिमर्शनात्, दूसरे की स्त्री का हरण करने की जो आपकी नीचाम मतीम, नीच बुद्धि है, उसको निवर्तय, त्याग दीजिए। दूसरे की स्त्री का हरण करने की जो आपकी नीच बुद्धि है उसका तुम त्याग कर दीजिए। क्यों त्याग कर दीजिए? क्योंकि न तत्समाचरेत धीरो, धैर्यशाली जो लोग हैं ऐसा आचरण नहीं करते हैं, और जो दूसरों को बुरा लगता है ऐसा न परो अस्य विग्रहीत, तो ऐसा व्यवहार तो दूसरे व्यक्ति नहीं करते हैं, तो धैर्यशाली व्यक्तियों को तो अश्य विग्रहीत है, इसका त्याग कर देना चाहिए, ऐसे व्यवहार को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वो समझदार व्यक्ति तो समझाने से समझ जाते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति समझाने से नहीं समझते हैं। और फिर भी वो पहले तो समझाया उसको, शाम दाम दंड भेद समझाया, फिर उसको थोड़ा सा और थोड़ी कड़ी भाषा का प्रयोग करते हुए 6ठे श्लोक में समझा रहे हैं। वृद्धो अहम त्वम युवा धनवी सरथः कवची सरी न चाप्यादाय कुशलीम वैदेहीम मे गमिष्यसि। वृद्धो अहम, गिद्धराज जटायु कहते हैं कि मैं वृद्ध हूँ, त्वम युवा, हे रावण तुम युवा हो, जवान हो, धनवी, धनुष वाले भी हो, तुमने धनुष धारण कर रखा है, सरथः, रथ के साथ में हो, कवची, तुमने कवच भी धारण कर रखा है, सरी, तुम्हारे पास तीर भी है, फिर भी चाप्य आदाय कुशलीम वैदेहीम, लेकिन सीता जी को कुशलीम मानी कुशलता पूर्वक, आदाय ले जा करके, न अपि आदाय में गमिष्यसि, लेकिन मैं फिर भी उसको वैदेही को कुशलता पूर्वक ले जाने नहीं दूंगा। यहाँ से मैं सीता जी को कुशलता पूर्वक जाने
नहीं दूंगा, उनको बचाने का मैं पूर्ण भरकस प्रयास करूंगा। तो 7वें में देखते हैं, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे वर्णान पतगस्तमः। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम, उसके तीखे नाखूनों के द्वारा, चरणाभ्याम महाबल है, और उस महाबली के पंजों के द्वारा, गात्रे रावण के शरीर पर उसने बहुधा अनेक प्रकार के वर्णान चकार घाव कर दिए। पतगस्तमय शब्द जो यहाँ पर है ये जटायु के लिए प्रयुक्त में हुआ है। ये पतगस्तमय पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने तस्य गात्रे, पतगस्तमः उस जटायु ने, तस्य गात्रे उसके उस रावण के शरीर पर तीक्ष्ण नखाभ्याम अपने तेज नाखूनों से, चरणाभ्याम अपने पैरों के तेज नाखूनों से, बहुधा बहुत सारे वर्णान चकार घाव कर दिए, अर्थात रावण को उसने घायल कर दिया। इस चित्र के द्वारा भी आप देख सकते हैं किस तरह से उनको घायल कर रहा है। 8वें में देखते हैं, तो अस्य ससरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजे महधनु। तथा इसके पश्चात अश्य, इस रावण के, महत धनु, महान धनुष, जो कैसा है, मुक्तामणि विभूषितम, मोतियों और मणियों से विभूषित है, सज्जित है, ससरम तीर सहित, चापम और उसके चाप को भी, बहुत जो बड़ा धनुष था, मणियों मोतियों से विभूषित था, और तीर सहित और चाप सहित उसने क्या किया, महातेजा, महातेजस्वी जटायु ने चरणाभ्याम बभंज, अपने पंजों से उसको तोड़ डाला, नष्ट कर डाला। 9वें में, स भग्न धनवा विरथो हतास्वो हत सारथि तलेनाभिजगानासु जटायुम क्रोध मूर्छितः। अब रावण की हालत बहुत बुरी हो गई। कैसा क्या हुआ, स भग्न धनवा, वह टूटे हुए धनुष वाला हो गया, जटायु ने धनुष भी तोड़ दिया। विरथो, बिना रथ वाला हो गया, उसके रथ को भी उसने समाप्त कर दिया। हतास्वो, मरे हुए घोड़ों वाला हो गया, उसके घोड़ों को भी मार दिया जटायु ने। हत सारथी, उसके रथ के सारथी को भी जटायु ने मार दिया। फिर क्रोध मूर्छित, क्रोध से मूर्छित हुआ, क्रोध से पागल हुआ रावण ने क्या किया, जटायुम, उस जटायु को तलेन अभिजगान, अपने तलवार के तल से, अभिजघान आंसू, उसे मारने के लिए उस पर तुरंत उसने आक्रमण किया, बहुत जोरदार आक्रमण किया, हमला कर दिया। 10वां देखते हैं, जटायु तम अतिक्रम्य तुंडेन अस्य खगाधिपः वाम बाहून दस तदा व्यापाद हरत अरिंदमः। जटायु ने तम अतिक्रम्य, उस रावण के वार का अतिक्रमण करके, रावण के हमले से पहले ही अतिक्रमण करते हुए, तुंडेन, अपनी चोंच से, खगाधिपः अर्थात उस जटायु ने, पक्षीराज जटायु ने अपनी चोंच से, जैसे ही रावण ने हमला करना चाहा तो उसके हमले का अतिक्रमण करके उसने अपनी चोंच से अरिंदमः, उस शत्रु रावण की वाम बाहून 10, वाम भाग की अर्थात बाईं तरफ की 10 भुजाओं को व्यापाहरत, काट डाला। उस पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने रावण के हमले का अतिक्रमण करते हुए अपनी चोंच से उसी रावण की बाईं तरफ की 10 भुजाओं को अपनी चोंच से काट डाला। इतनी तीक्ष्ण चोंच थी उसकी, धारदार चोंच सी, कि छोटे से पक्षी ने उस महाबलशाली रावण का किस तरह से वीरतापूर्वक मुकाबला किया और अपनी आराध्य भगवान राम की पत्नी सीता जी को बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया। यह अन्वय है, सभी श्लोकों का अन्वय दे रखा है। अन्वय से जो है पाठ बहुत ही सरल हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 पहला है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। आयत लोचना का अस्ति, यहाँ पे का शब्द प्रश्नवाचक शब्द है तो यहाँ हो गया सीता, केवल एक शब्द में इसका उत्तर आएगा सीता। ख सा कम ददर्श तो आ जाएगा गृंधम।
गिद्ध को देखा था, एक पद में उत्तर हो जाएगा। गए है खगोत्तम कीदृशी गिरम व्याजहार। पक्षीराज ने किस प्रकार की वाणी बोली? शुभाम। ये इसका उत्तर हो गया। घ जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे वर्णम चकार। तो जटायु ने किससे हमला करा था उसके? तो चरणाभ्याम, अपने दोनों पैरों के जो पंजे होते हैं, नाखून होते हैं, उससे। अंतिम है अरिंदमः खगाधिप कति बाहुन व्यापाहरत। उस पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने रावण की कितनी भुजाओं को? तो 10 है, एक पद में ही उत्तर आएगा इसका। पहला प्रश्न हो गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देने होंगे। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देने हैं। जटायु पश्य इति का वदति। हे जटायु देखो, ऐसा कौन बोलती है? सीता। पूरा उत्तर होगा जटायो पश्य इति सीता वदति। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं इसके। पूरा वाक्य होगा जटायु रावणम किम कथयति। जटायु रावण को क्या कहता है? नीचाम मतीम निवर्तय। नीच मति को छोड़ दो। तो पूरा उत्तर होगा जटायु रावणम कथयति यत नीचाम मतिम निवर्तय। गए है क्रोधवशात रावण किम कर्तुम उद्यतः अभवत। क्रोधवश रावण क्या करने के लिए उद्यत होता है? वो पक्षीराज जटायु पर हमला करने के लिए प्रेरित होता है, उद्यत होता है। तो किम कर्तुम के स्थान पर जो है वो आएगा, पूरा उत्तर हो जाएगा। अंतिम में घ है पतगेश्वर रावणस्य कीदृशम चापम ससरम बबंझ। तो यहाँ ये जो है कीदृशम के स्थान पे हो जाएगा, किस प्रकार का था वो? मुक्तामणि विभूषितम। मुक्तामणि विभूषितम, मोती और मणियों से आभूषित था वह। अंग वाला देखते हैं। जटायु केन वाम बाहुन दंसति। किससे उसकी भुजाओं को काट देते हैं? तुंडेन, अपनी चोंच से। तो पूरा उत्तर होगा जटायु तुंडेन वाम बाहुम दंसति। ये आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो गया दूसरे का। तीसरा देखते हैं। तीसरे में निणी प्रत्यय का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। निणी शब्द में इन शेष रहता है, इन, और अंत में ये जो इन है वह भी बड़ी ई में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ प्रयोग देते, जैसे गुण धन निनिन से बना, गुणिन से गुणी, दानिन से दानी। तो इसी प्रकार होगा कवचिन, और मूल शब्द बन जाएगा कवची। ये हो जाएगा सरिन, और फिर बन जाएगा सरी। ये हो जाएगा कुसलिन, और फिर बनेगा कुसली। इस तरह से ये शब्द बन जाएंगे सारे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4। अभी तीसरे के बच रहे हैं, को कर लेते हैं। धनिन, और मूल शब्द होगा धनी, और यह हो जाएगा दंडिन, न है ये, और यह हो जाएगा दंडी। अब यहाँ पे जो शब्द हैं रावण और जटायु के लिए विशेषण हैं, ये इसके ए में ये वाला कर रहे हैं। विशेषण शब्दों का प्रयोग करना। रावण के लिए कौन से है, जटायु के लिए कौन से? युवा, तो ये तो रावण है। ससरह, ससरह भी रावण है। और वृद्ध, ये जटायु है। हताश्वः, ये रावण है। तो मैं रावण के लिए नंबर 1 फिक्स कर देता हूँ, जटायु के लिए नंबर 2। जहाँ जहाँ लगाता रहूँगा मैं। युवा रावण है, ससरह रावण है, वृद्ध जटायु है, हतस्व रावण, महाबलः रावण, पतगस्तमः जटायु, भग्नधन्वा रावण, महागृन्धः जटायु, खगाधिपः जटायु, क्रोधमूर्छितः ये आया है रावण के लिए। पतगेश्वरः यह जटायु के लिए। सरथः ये आया रावण के लिए। कवची रावण, सरी ये भी रावण है।
इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। यहाँ है प्रश्न नंबर 4, क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलान करना है। कवची अर्थात कवचधारी, आशु यानी कि शीघ्रम, विरथः रथ विहीनः, पपात अपतत, भुवि पृथिव्याम और पतगस्तमः यानी पक्षी श्रेष्ठ। ये इनके आपस में मिलान करने हैं आपको इस तरह से। प्रश्न नंबर 5 है, जैसे विलपंती का हो जाएगा हसंती, आर्य अनार्य, इस तरह से आपका ये विलोम पद है उनका मिलान करना है। इसमें आप कर लेंगे इसको। प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानां विशेषण पदानां प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। इनके आधार पे आपको संस्कृत वाक्यों की रचना करनी है। वो आप खुद बनाएंगे। आ वाला मैं देख देता हूँ। जैसे ये द्विगु समास है, सामासिक पद बनाना है आपको समास विग्रह से। त्रयाणाम लोकानाम समाहार है त्रिलोकी, पंचानाम वटानाम समाहार से बनेगा पंचवटी, सप्तानाम पदानाम समाहार से बनेगा सप्तपदी, अष्टानाम भुजानाम समाहार से बनेगा अष्टभुजी, चतुर्णाम मुखानाम से बनेगा चतुर्मुखी। इस तरह से इसके पद बनेंगे। ये प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। सर्वेषां संस्कृत सेवकानां कृते धन्यवादः। पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।